गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना, इसमें डिफरेंस क्या है जस्ट हम शॉर्ट वीडियो में हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट अपॉन डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में और शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करने में क्या होता है। जैसे एक कंपनी है, उसको फंड का रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करती है, दो तरफ से फंड मार्केट से रेज करती है। एक है कि बैंक के पास जाके बैंक से लोन लेती है और बैंक को इंटरेस्ट पे करती है, उसके बिहाफ में इंटरेस्ट पे करती है। दूसरा वे है कि वो क्या करती है, शेयर मार्केट से शेयर्स बेच के, यानी इन्वेस्टर को शेयर्स दे के, यानी ओनरशिप दे से इन्वेस्टर का पैसा अपने कंपनी में लेते हैं। तो टू टाइप का है, एक तो आप वो बैंक से लोन लेती है, और सेकंड है कि आपका कंपनी का थोड़ा ओनरशिप दे के आपको शेयर्स देती है कंपनी, यानी कंपनी का थोड़ा ओनरशिप देती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर जैसे 3000 है, तो रिलायंस आपको 3000 का एक शेयर दे के उसका ओनरशिप देंगी, यानी आप रिलायंस में 3000 इन्वेस्ट करोगे, आपको उसके बदले में रिलायंस एक शेयर दे देंगी, उसका ओनरशिप देंगी। तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में किसने इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या डायरेक्ट स्टॉक्स कितने परचेस करना चाहिए, जिसको पता है कि रिलायंस या वो कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी प्रॉफिट कैसे मेक करती है, कैसे बनाती है प्रॉफिट, कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल यानी उसके पूरे पीई रेशो जो टेक्निकल टर्म्स है वो सब पता रहेगा, कंपनी नेक्स्ट 10 ईयर्स या 15 ईयर्स में कैसे करेंगी। तो वो सब जिसको पता है वो डायरेक्ट शेयर मार्केट में या डायरेक्ट कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हो गया शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना। तो हम अभी सेकंड पार्ट यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना यानी क्या रहता है। तो म्यूचुअल फंड्स क्या रहता है कि जैसे एक असेट मैनेजमेंट कंपनी रहती है, वो एक फंड लॉन्च करती है। तो फंड लॉन्च करती है और वो फंड में इन्वेस्टर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो फंड लॉन्च करती है और वो फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर की टीम रहती है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी हायर करती है, फंड और फंड मैनेजर की टीम जो फंड मैनेज करती है, जो इन्वेस्टर का मनी और पोर्टफोलियो मैनेज करती है। तो प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स रहते हैं जिनका हर दिन रात का मार्केट के बारे में, कंपनी के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में उनका दिन रात का काम वही रहता है, और एक्सपर्ट और प्रोफेशनल रहते हैं, वो आपका फंड मैनेज करते हैं और उसके बदले में आपसे थोड़ा फीस चार्ज करते हैं। वो 0.5 to 2% के आसपास उसका फीस रहता है जो आपसे चार्ज करते हैं, क्योंकि आपको ना उसका रिसर्च करना है या कुछ नहीं करना है, वो जो कुछ करेगा फंड मैनेजर करेगा बिहाफ ऑफ आपके। तो उसके बदले में क्या करता है, एएमसी आपको NAV यानी नेट एसेट वैल्यू यूनिट, ये यूनिट रहते हैं म्यूचुअल फंड के, जिसको अपन SIP बोलते हैं। तो SIP के यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये म्यूचुअल फंड का पार्ट है जिसमें हम हर महीने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करते हैं, NAV यानी यूनिट आपको उसके बिहाफ में आप इन्वेस्ट करते हैं, जितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसके बिहाफ में आपको NAV देती है, यानी नेट एसेट वैल्यू देती है। जैसे कोई एग्जांपल जैसे HDFC फंड या HDFC लॉन्ग लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड्स, या कोई कॉन स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप फंड्स। तो ये फंड्स अपने NAV आपको, आप जब इन्वेस्ट करते हो उसके बिहाफ में NAV देती है, और NAV दिन में से एक बार कैलकुलेट होती है, एट द जस्ट मार्केट एंड होता है, उसके बाद NAV का कैलकुलेशन होता है, वो फंड का टोटल NAV का कैलकुलेशन होता है। तो ये है कि डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, यानी आप डायरेक्ट रिसर्च करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर आपके बिहाफ ऑफ में थोड़ा फीस चार्ज करके इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये हो गया डिफरेंस, नॉर्मल डिफरेंस। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना है और आपको कार ड्राइव करना आता है, तो आप क्या कर, और आपको पता भी है कि कैसे जाना है उस लोकेशन पे, कहाँ पे रुकना है, सब पता है। तो आप क्या करेंगे, खुद ड्राइव करके लेके जाऊंगे, क्योंकि आपको पता है गाड़ी चलाना भी पता है और वो लोकेशन के रास्ते भी पता है कि कहाँ पे जाना है, तो आप खुद ड्राइव करके लेके जाओगे। बट आपको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आता और आपको लोकेशन भी नहीं पता है और आपको पीस ऑफ माइंड से जाना है उस लोकेशन में, तो आप क्या करोगे, ड्राइवर हायर करोगे, उसको थोड़ा फीस दोगे, और वो फीस के बिहाफ में वो क्या करेगा, ड्राइवर आपको सेफली वो लोकेशन पे लेके जाएंगे, आप पीस ऑफ माइंड रहेगा, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो लोकेशन पे रीच करने का वो अचीव हो जाएगा। सेम है, अगर शेयर मार्केट में आपको नॉलेज है, आपको टाइम है, आपको रिसर्च करने का टाइम है, तो आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको टाइम नहीं है और आपको रिसर्च करने का आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के थ्रू आप इन्वेस्ट कीजिए
और आप सेफली रीच हो सकते हो। और ये हो गया पहला यानी मेन कारण। दूसरा रीज़न है कि शेयर्स में आप क्या कर सकते हैं कि एक ही शेयर्स आपको, एक ही कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं या 2 कंपनी का शेयर खरीदते हैं। जैसे आप डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं ना, डायरेक्ट शेयर इन्वेस्ट करते हो तो 1 या 2 कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं या 3 कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। और म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि फंड मैनेजर, आपका फंड है ना, वो मल्टीपल कंपनीज़ में, यानी 20-25 कंपनीज रहती है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, जो बड़े से छोटी कंपनीज रहती है, सब में इन्वेस्टमेंट करता है फंड के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो आपको डाइवर्सिफाइड रहता है आपका जो पोर्टफोलियो। इधर थोड़ा रिस्क रहता है, अगर कंपनी अच्छी की शेयर्स में तो आपको मिलेगा, शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे। पर इन म्यूचुअल फंड में आपको क्या होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड रहता है, रिस्क थोड़ा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से, बिकॉज आपका उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। पर म्यूचुअल फंड में आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है, तो एक कंपनी नहीं परफॉर्म करी तो जो फंड मैनेजर रहता है वो एक्सपर्ट रहता है, उसको पता है कि कहाँ से कौन सी कंपनी में अपना फंड शिफ्ट करना है, तो उसके हिसाब से वो उसमें अपना फंड मैनेज करता है। थर्ड है उसमें कि आप जैसे इजी एंड कन्वीनियंट, यानी कैसा है, जैसे आप एक MRF कंपनी है, उसका शेयर प्राइस है 1,35,000 अभी करंट शेयर प्राइस है। तो आपको MRF के शेयर खरीदना है तो आपको करना 1,35,000 आपको देना पड़ेगा, MRF के शेयर खरीदना है, और आपके पास वो अमाउंट रहेगा तब आप उसका एक शेयर खरीद पाओगे। पर म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप जैसे 500 और 1,000 या 10,000 का SIP स्टार्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो क्या है कि फंड मैनेजर के पास बंच ऑफ मनी आता है, बहुत लोगों के पास मनी आता है, तो वो उनके बिहाफ में वो क्या करता है, वो MRF का शेयर डायरेक्टली MRF में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो जैसे 1,35,000 का शेयर से वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स करता है, तो जो इन्वेस्टर का पैसा है, जो इन्वेस्टर का जो फंड्स है, जिसका किसी का 1,000 उसमें है, किसी का 10,000 है, किसका लाख है, उसके हिसाब से उसमें उतने प्रोपोर्शनमेंट में उसको वो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स होता है। तो MRF के शेयर्स आप 500 में भी ले सकते हैं, 1,000 में भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं MRF के शेयर्स में बाय म्यूचुअल फंड्स। पर आप डायरेक्ट शेयर्स से इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते, बिकॉज शेयर्स में आपको 1,35,000 आपको चाहिए, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर म्यूचुअल फंड में बंच ऑफ मनी रहता है लोगों का, तो वो म्यूचुअल फंड मैनेजर अपना डायरेक्ट जो फंड है वो इन्वेस्ट कर सकता है, और आपका जो अमाउंट है, जो 5,000 का SIP है या किसी का 10,000, उसके हिसाब से आपका उतना प्रोपोर्शनेट में अमाउंट उसमें इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर करता है। तो ईजी टू यूज़ है, इसमें आपका 500 भी इन्वेस्टमेंट्स होता है, 1,000 भी इन्वेस्टमेंट्स होता है। और जो लास्ट है कि इसमें सिस्टमेटिकली आप हर महीने में 500 से 1,000 से लेके 5,000 से लेके 10,000 से लेके मंथली आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें डिसिप्लिन रहता है। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि जैसे आप शेयर्स में आपको क्या होता है, एक महीने में खर्चा आ गया या एक महीने में हम लोग सोचते हैं कि खर्चा आ गया तो अब इस महीने में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा खर्चा हो गया तो कौन इन्वेस्टमेंट्स करेगा। और दूसरी बात है, कभी ये सोचते हैं कि शेयर्स अभी मार्केट अभी अप है, अप साइड में मैं नहीं खरीदूंगा, डाउन साइड होने के बाद खरीदूंगा, अभी बहुत महंगा मिल रहा है शेयर्स, तो ये हम सोचते हैं शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने में। पर SIP आपने स्टार्ट किया तो SIP एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान रहता है, जो हर महीने में आपका अमाउंट, यानी म्यूचुअल फंड रहता है, हर महीने में आपका एक फिक्स अमाउंट आप डिसाइड करते हैं कि ये तारीख का मेरा, जैसे आपका सैलरी या आपका जो फंड है, आपके पास जो मनी आता है या आपके पास जो पैसे आते हैं, वो एक जैसे 30 तारीख को सैलरी होती है, किसी की 10 तारीख को होती है, उसको 2-3 दिन में आपने डिसाइड कर लिया कि इस तारीख को मुझे SIP अमाउंट कट करना है, तो डिसिप्लिन वो उसी तारीख को डिडक्शन होता है SIP में, और आपका फोर्सफुली हर महीने में सेव होता है, और वो अमाउंट आपको 5-10 साल में वो बहुत बड़ा अमाउंट दिख जाएगा। जब वो अमाउंट देखोगे ना, तो मेरा सजेशन, मेरा फीडबैक ये है कि आपको नॉलेज है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस पता है कंपनी का, आपको टेक्निकल एनालिसिस पता है, आपको कंपनी का मैनेजमेंट पता है, आपको उसका सब फाइनेंशियल्स पता है, क्या 10 साल में करेंगे, तो आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में या वो कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको इतना टाइम नहीं है कि उसमें इन्वेस्ट कर, यानी उस कंपनी का फंडामेंटल क्या है या उसका रिसर्च कैसे करना है या उसके बारे में एनालिसिस करना है, तो बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी आपको अच्छा रिटर्न देता है, इक्विवेलेंट टू आपके शेयर्स मार्केट के जैसा ही। तो मेरा सजेशन है,
और आपको अगर और म्यूचुअल फंड्स के टोटल जो एसआईपी के म्यूचुअल फंड्स के टोटल स्कीम्स है मार्केट में 1100 से 1200 के आसपास स्कीम्स हैं, उसमें से हमारा खुद का रिसर्च रहता है कि उसमें कौन से बेस्ट स्कीम से बेस्ट फंड से जो आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगी और आपका इन्वेस्टमेंट्स गोल अचीव करेंगी। तो उसके हिसाब से हम फंड सजेस्ट करते हैं। माई कैश फ्लो में आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।